बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों का हार्दिक जो संबंध होता है केवल अपने इष्ट देव प्रीतम प्यारे से होता है, होना भी चाहिए। और अगर प्रीत को हम हार्दिक प्रेम को हम अब अपने इष्ट देव मालिक भगवान के चरणों की बजाय कहीं और जोड़ देंगे, कहीं और लगाएंगे तो ये हो भी नहीं सकता। हम चाहें कि अपने हार्दिक प्रेम को हम संसार से जोड़ दें तो सफलता नहीं मिलेगी। कुटुंब परिवार से जोड़ दें तो भी सफलता आज तक किसी को नहीं मिली। धन पदार्थ ऐश्वर्यों से जोड़ दें, कितने ही सुखों के साधन हैं उनसे जोड़ दें। हृदय का जो संबंध है यानी आत्मा का जो संबंध है वो तो केवल परमात्मा से ही हो सकता है, संसार से हो नहीं सकता। सच्ची प्रीत हम संसार से जोड़ें तो संसार सच्ची प्रीत के बदले में हमें कुछ नहीं देगा, बल्कि 84 लाख योनियों की उपलब्धि कराएगा। क्योंकि ये संसार और सांसारिक रिश्ते नाते, सांसारिक सामान, जो भी संसार की रचना है ये उसकी तासीर है। भले ही सब कुछ बाहरी आंखों से नजर आता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, ये केवल भुलेखा है। महापुरुष फरमाते हैं ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। सुख नाम को है, ऊपर ऊपर से है, अंदर दुख भरा हुआ है। अगर कोई भी इंसान ये कहे कि मैंने संसार से प्रीत लगाकर सच्चा सुख, हार्दिक आत्मिक आनंद प्राप्त कर लिया है, तो ये नहीं हो सकता। संसार के सामानों को एकत्र करके उन सामानों से आत्मा का सुख प्राप्त कर लिया है तो ये नहीं हो सकता। और कितना भी कोई नज़दीकी है हमारा, कुटुंब में, परिवार में, कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं करता, कोई रिश्ता, कोई संबंध, कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि वो संबंध जो है आत्मिक है। वो सुख जो उनसे मिलता है, हमको उनसे या हमसे उनको, वो आत्मिक सुख मिलता होगा उनको या हमको नहीं। अव्वल तो सुख है ही नहीं, और अगर मिलता है, नजर आता है, सुख महसूस होता है अगर, तो वो इंसान का, इस जीव का भुलेखा है, गलत फहमी है। वो ऊपर ऊपर का है, मतलबी रिश्ता है, और सुख भी ऊपर ऊपर से है। अगर ऐसा ना होता तो संत महापुरुष ना फरमाते
कबीर सब जग दुख बरा। कबीर साहब महाराज जी ने ऐसा फरमाया कि कबीर सब जग दुख भरा। तो ये अटल सत्य है। सारा संसार सारे संसार को एक साथ दुखों से भरा हुआ बता दिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार। सारे संसार को दुखी बता दिया। फिर जो उन्होंने अपने अनुभव से बताया है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखी हैं इस दुनिया में जो संसार में रहकर संसार से अलग रहते हैं, जिनका हार्दिक प्रेम जो है संसार से नहीं, जिनका आत्मिक प्रेम जो है, आत्मिक संबंध जो है संसार से ना होकर प्रभु के नाम से है, जिनकी चितवन में प्रभु का नाम बसा हुआ है, हर वक्त उन्हें अपने प्रभु प्यारे का, प्रीतम प्यारे का, प्रभु के नाम का ही सहारा है। ये सुख का साधन है। और सुख भी वो कि फिर वो जिसको नाम का सुख मिल रहा है, मिल गया है, जिसको समझ आ गई है, फिर वो संसार के झूठे सुखों के पीछे नहीं भागते, कामना भी नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुख है ही नहीं। और जिसको नाम से प्रेम है, जिसको नाम का सहारा है, प्रभु का सहारा है, जो नाम का सहारा लेकर चलते हैं, नाम पर ही अपनी दिलो जान निछावर करते हैं, प्रभु भी जो कि अंतर्यामी हैं, प्रभु ने कितने ही प्रमाण दिखाए हैं। ये नाम और भक्ति थी, प्रेम था, जो शबरी भीलनी के घर प्रभु श्री राम दर्शन देने के लिए आप पधारे। भीलनी शबरी ने तो केवल प्रभु नाम को ही अपना सहारा बनाया और प्रेम से प्रभु का नाम जपा। बाकी सब कुछ हमारे सामने है। विदुर का प्रेम हो, मीरा का प्रेम हो, जो हर वक्त उसकी चितवन में था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और आज भी हम इस युग में वही श्री राम, वही श्री कृष्ण, श्री परमहंस अवतार लेकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में हमारे साथ हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें नाम उपदेश दे रहे हैं, नाम की कमाई करवा रहे हैं, भक्ति करवा रहे हैं, सत्संग का लाभ हमें घर बैठे प्राप्त करवा रहे हैं। और दर्शन देने के लिए भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय समय पर हमारे आसपास में पहुंच जाते हैं।
अगर हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में किसी शहर में पहुंच करके हमें नज़दीकी में दर्शन देने के लिए आते हैं और हमसे उनका और हमारा उनसे हार्दिक जो सच्चा प्रेम है, जो संबंध हमने जोड़ा है, वो दर्शाने के लिए हमें यकीन दिलवाते हैं, हमें एहसास दिलवाते हैं कि हम और तुम दूर दूर नहीं हैं। हम कहीं उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी श्री गुरु महाराज जी चलकर, मध्य प्रदेश से चलकर, महाराष्ट्र श्री प्रयाग धाम से चलकर वहाँ दर्शन देने के लिए हमारे बीच पधारते हैं, हमको नज़दीकी हासिल करवाते हैं और 7 समुंदर पार तक हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शन देने के लिए पहुँचते हैं। हमारे गुरुमुख भाई बहन जो दूर दूर रहते हैं और बहुत से गुरुमुख भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया, उनको नई नई जाग कराने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको शुभ अवसर प्राप्त कराने के लिए श्री गुरु महाराज जी कितना दूर चलकर उनके लिए ये मौका बख्शते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी का हमारे प्रति अतुलनीय प्यार है। हमारे श्री गुरु महाराज जी को हमसे कुछ चाहिए नहीं। भगवान के पास क्या कमी है? जो चीज हमें वो देना चाहते हैं, उस सच्ची चीज के बदले बाकी शरीर की सुविधाएं भी हमें हर वक्त प्रदान करते रहते हैं। शरीर के सुख भी हमें बख्शते हैं, घर बैठे भी हमें बख्शते हैं। हम अगर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, नित्य प्रति सुमरन करते हैं, नित्य नियम की आरती पूजा, समय समय पर सेवा का लाभ, समय समय पर श्री दर्शनों का लाभ और श्री गुरु महाराज जी का ध्यान, उठते बैठते चलते फिरते और श्री गुरु महिमा का गान नित्य प्रति हम करते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी हमें घर बैठे ही भक्ति के साथ साथ संसार के सुख भी मुहैया कराते हैं। हमें तो पता भी नहीं लगने देते कि कब श्री गुरु महाराज जी ने हमारी कहाँ कहाँ व्यवस्था कर दी है। ये गुरुमुख ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी के अलावा ऐसी सुविधाजनक स्थिति कोई और पैदा नहीं कर सकता। ऐसी सुगम राह मेरे श्री गुरु महाराज जी के अलावा कोई नहीं हमारी बना सकता कि जिस पर हम चाहे अपने संसार के कार्य व्यवहार करते हों या भक्ति की राह पर चलते हों, हमारी राहें आसान से आसान होती चली जाती हैं। ये श्री गुरु महाराज जी का अनुपम प्यार है, असीम कृपा है, जो हमें बच्चों की तरह हमारा लालन पालन करते हैं भक्ति की राह पर। भक्ति के साथ हमें सफ़र इस लोक का पूरा करवाते हुए परलोक के लिए हमारा बैलेंस बनाने के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं, अपने शरीर पर, अपने तन पर कष्ट सहन करते हैं और कितना ही हमारा ख्याल करते हुए अपने सुख का त्याग करके, अपने शरीर का सुख का त्याग करके, आराम का त्याग करके हमें सुखी बनाते हैं। हम आराम से अपने घरों में रह सकें, आराम से रात्रि को सो सकें। कहाँ कहाँ ना जाने आप कृपा करते हुए किस किस रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। हम बलिहार जाएं अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों पर, जो हमें कभी भी दुखी होने नहीं देते।
और आप स्वयं हर वक्त यही प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारे गुरुमुख जहाँ भी हों उनको कभी भी कोई दुख कष्ट शरीर का ना आए, और अगर आए तो हमें नाम बख्श रखा है, हम नाम की कमाई करें। हमें प्रेरणा देते रहते हैं और नाम की कमाई करवा कर हमारे शरीर के दुख काट देते हैं और आत्मा को सुखी बनाने के लिए हर वक्त हमसे भजन भक्ति करवाते हैं। एक बार एक आदरणीय भाई जी जो अपने आश्रम से श्री प्रयाग धाम माघी का त्यौहार था, तो भाई जी जा नहीं सके और उनके साथ के स्टाफ के गुरमुख प्रेमी महात्मा जी जो भी होते हैं, कोई ना कोई तो पहुंचता है। और श्री गुरु महाराज जी को जब हुजूरी में मत्था टेका जाता है तो श्री गुरु महाराज जी सबका ध्यान रखते हुए पूछ भी लेते हैं कि भाई जी कहाँ है। तो विनती की गई कि भाई जी आ नहीं सके, उनकी सेहत ठीक नहीं है, सफ़र कर नहीं सकते। तो श्री गुरु महाराज जी ने फ़ोन के द्वारा भाई जी से बात की, हाल चाल पूछा। तो भाई जी ने विनती की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि स्वामी जी बहुत तमन्ना है, बहुत तड़प है श्री दर्शनों की, आप कृपा करें, लेकिन सफ़र मैं कर नहीं सकती और दर्शनों के बिना रह नहीं सकती। आप ही दया करें, कृपा करें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि चिंता न करो भाई जी, आप नहीं आ सकते, हम आपके नज़दीक आकर आपके आश्रम के आसपास नज़दीक आकर आपको ये शुभ अवसर प्रदान करेंगे और आपको दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। फिर थोड़े समय के बाद श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई, उसी जगह जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए थे, और भाई जी को दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, न जाने अपने प्रेमियों की पुकार सुनकर उनकी हृदय वेदना को दूर करने के लिए, उनके दर्शनों की जो तड़प होती है उसको पूरा करने के लिए अपने तन पर कष्ट झेलकर सर्दी और गर्मी किसी भी तरह के मौसम की परवाह ना करते हुए अपने गुरुमुख प्रेमियों को साथ लेकर पहुंच जाते हैं वहाँ जहाँ पर प्रेमी गुरुमुख अपने दिल की पुकार लिए हुए अपने इष्ट देव प्रभु को याद कर रहे होते हैं। उनकी ये दर्शनों की भक्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए समय समय पर उपकार करते ही रहते हैं। हम नित्य प्रति देखते हैं
कि हर युग में जिस तरह भगवान भक्तों के पास पहुँचते हैं, आज भगवान कलयुग में श्री परमहंस अवतार के रूप में, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, जो श्री आनंदपुर दरबार की सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं, कितना अथक प्रयास ये करते हुए कि गुरुमुखों को अधिक से अधिक भक्ति का लाभ मिले, रात और दिन अपने सेहत पर कष्ट सहन करके भक्ति का अपने गुरुमुखों को लाभ करवा रहे हैं, जिनके लिए हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटन कोट शुक्राना करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए और बलिहार जाना चाहिए और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।